So, my dear, now finally we have to discuss about the hormones of gastrointestinal tract, that is shortly called GIT. GIT का जो हार्मोन है एक्चुअली ये डाइजेस्टिव सिस्टम का हार्मोन है। ठीक, तो यहाँ पर मैं आपको सादा आइडिया क्रिएट कराने के लिए मैं पहले जनरलाइज आइडिया देना चाहूँगा कि ये हो गया आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है बेटा, ये कौन हो गया बताइए? आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। ये है आपका स्टमक। स्टमक के बाद ये जो पोर्शन सी शेपेड कर्व लिया, इसका नाम हो गया आपका डिओडिनम। डिओडिनम के बाद इस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन कोयल होता है अंदर। ठीक है, ये क्या है बताइए? स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। और यहाँ से आपका मिलता है लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट। राइट, मैं जस्ट एक सिंप्लीफाइड डायग्राम आपके लिए यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट। तो लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे स्टमक के पीछे से इस तरह से घूमता है। राइट, घूम के इधर से इस तरह से निकलता है। राइट राइट, ये हो गया आपका कौन सा पार्ट बताइए? पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। राइट, तो यहाँ पर देखिए ये जो पार्ट है ये हो गया आपका स्टमक। ठीक है, ये हो गया स्टमक। और स्टमक के बाद जो इंटेस्टिनल पार्ट है यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है। ये स्टमक जब खत्म हुआ यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन। पर स्मॉल इंटेस्टाइन का तीन पार्ट है। ये जो सी शेपेड कार, इसका नाम एक्चुअली डिओडिनम। क्या नाम है बेटा? ये याद रखना है क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये जगह से क्या होता है? गैस्ट्रो इंटेस्टिनल हार्मोन रिलीज होता है। इसका नाम क्या है? डिओडिनम। DUODENUM, डिओडिनम। डिओडिनम के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का जो नेक्स्ट क्वाइलिंग पार्ट है, इसका नाम एक्चुअली बोला जा रहा है जेजुनम। क्या नाम है बेटा? जेजुनम। ठीक है, एंड नेक्स्ट मोस्ट क्वाइलिंग पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड इलियम। ILEUM। ठीक है, तो ये तीन पॉइंट आप याद रखना कि स्मॉल इंटेस्टाइन का तीन पार्ट है। एक तो डिओडिनम, दूसरा जेजुनम, तीसरा क्या है? इलियम। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पर? अगर आप ये हो गया कौन बताइए? ये हो गया आपका ईसोफेगस। OESOPHAGOUS, ईसोफेगस। और ईसोफेगस के अबव क्या रहेगा? आपका माउथ रहेगा। ठीक, तो यहां से हमको मतलब जरूरत नहीं। अब ये डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई भी पार्ट को आप स्लाइस करो, कट करो, कट करके अगर यहां पर पुट करेंगे तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का मान लो कि ये जगह पे कोई भी ये पार्ट को मैंने आपको कट करके देखा है। ठीक है, चाहे लार्ज इंटेस्टाइन हो चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन हो, ये जगह को मान लो कि मैंने कट करके क्या किया? यहाँ पर पुट किया। ठीक है, तो ये जगह को करो या ये जगह को करो या स्टमक को करो या ये लार्ज इंटेस्टाइन को करो, कहीं पे भी करो, तो यहाँ पर क्या होता है? ये जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक है इसके अंदर आपको चार लेयर दिखने को मिलेगा, अपर टू इनर। ठीक है, कितना लेयर दिखने को मिलेगा बेटा? चार लेयर। तो ये चार लेयर में से गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट का ये जो चार लेयर है, चार लेयर में से एग्जैक्टली कौन सा लेयर से ये गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हार्मोन रिलीज होता है, ये आपको ये आइडिया क्लियर होना बहुत जरूरी है एज ए मेडिकल स्टूडेंट, एज ए डॉक्टर पॉइंट ऑफ व्यू। राइट, तो यही मैं डायग्रामेटिक आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए बेटा, ए पार्ट को हमने अगर कट करके ये जगह पे जूम किया, ठीक है, मानो कि यही पार्ट को स्लाइस करके पीस करके मैं यहाँ पर क्या करूँ? ये जगह पे जूम करके आपको बता रहा हूँ। तो सबसे यहाँ पर मैंने ये मान लो कि ये पार्ट को कट कर दिया और ये जगह पे इस तरह से जूम कर दिया। ठीक है, तो ये आपको क्या दिख रहा है? लुमेन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। क्या दिख रहा है बताइए? लुमेन। इसके अंदर से क्या हो रहा है? फूड माइग्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ ये एक्चुअली इनर लेयर से हम देख रहे हैं। ठीक है, तो ये इनर लेयर, चलो थोड़ा सा बना देता, उसके बाद आपको ये और क्लियर हो जाएगा। ठीक, ये डायग्राम को थोड़ा सा रूप दे देता
तो आपको और क्लियर हो जाता। ठीक, ये इनर लेयर, ठीक है, मैंने क्या क्या बताया, ये लेयर को अगर काट के यहाँ पर ये करोगे, मतलब पुट करोगे, तो 4 लेयर आपको दिखने को मिलेगा। तो हम इनर लेयर से देख के आउटर लेयर तक जा रहा है, ठीक है। और जैसे कि बोलते हैं कि बाल का खाल निकलना, हाँ, तो वैसे ही करेंगे, एक एक लेयर को हम स्लाइस करके अलग अलग करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया आपका कौन सा लेयर बताइए, इनर लेयर। इनर लेयर के नीचे यहाँ पर आपको मैं एक 3D शेप देने का कोशिश करता, ठीक। इनर लेयर के नीचे एक और लेयर रहेगा, ठीक है, कोई और लेयर रहेगा। ये जो लेयर है, एक्चुअली ये 4 लेयर पहले बना देता, उसके बाद आपको पूरा समझ में आता है, ठीक। राइट, ये हो गया आपका थर्ड लेयर, राइट। एंड फाइनल लेयर is again coming, right, that is your final layer, right. राइट, ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का ये पार्ट को मैंने कट करके जूम किया। तो मान लो कि ये ऊपर का, सबसे ऊपर का लेयर, राइट, ये जो लेयर है आपका, ये सबसे आपका ऊपर का लेयर, ठीक है बेटा। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई भी पार्ट को डाइजेस्टिव सिस्टम का काटो तो ये ऐसा आपको 4 लेयर देखने को मिलता है। तो ये है आपका आउटर लेयर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, आउटर लेयर, जिसको स्लाइस करके मैंने यहाँ पर बताया। तो ये जो आउटर लेयर, एक्चुअली इसका नाम होता है सेरोसा। क्या, कौन सा लेयर बेटा, सेरोसा, ठीक है, भूलना मत बेटा। ये आउटर लेयर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज कॉल्ड सेरोसा। तो आउटर लेयर के नीचे जो लेयर रहता है उसको कौन सा लेयर बोलेंगे, आप एक बार बताने का कोशिश करेंगे। तब मैं तो बताने ही वाला हूँ, ठीक है। ये जो लेयर, पहले इसको कलर करने दीजिए बेटा, सेरोसा। और सेरोसा लेयर के नीचे ये जो लेयर, ये लेयर को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम मस्कुलारिस। क्या बोलेंगे, कौन सा लेयर बेटा, ये लेयर में मस्कुलरिस, मस्कुलरिस लेयर बोलेंगे इसको। इस लेयर में मसल रहता है, मस्कुलारिस, ठीक है। ये लेयर का नाम हो गया आपका मस्कुलरिस। मस्कुलरिस लेयर के ऊपर एक और लेयर आपको दिख रहा है, ये मैंने एक्चुअली एक एक लेयर को, लेयर का खाल निकाल दिया है यहाँ से, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सुइटेबल डायग्राम समझने के लिए आपको और आसानी जाएगा, राइट। ये आपका और एक लेयर दिख गया। ये जो लेयर है एक्चुअली इसका नाम है सब म्यूकोजा, ठीक है। ये जो लेयर है इसका, ये लेयर का नाम क्या है बेटा, ये इसका कटा हुआ पार्ट दिख रहा है, ये कटा हुआ पार्ट, ठीक है। एक्चुअली ये लेयर मैंने ऊपर खींच के निकाल लिया। इसका नाम क्या है, सब म्यूकोजा, सब म्यूकोजा। एंड फाइनल लेयर, फाइनल इनर लेयर, राइट। ये जो आपका फाइनल इनर लेयर, ठीक है, इनर लेयर इज कॉल्ड एक्चुअली द म्यूकोजा लेयर। कौन सा लेयर बोलेंगे बेटा, ये इनर लेयर जो है, सब म्यूकोजा के एकदम अंदर का लेयर, इसको बोलेंगे म्यूकोजा लेयर, म्यूकोजा, ठीक है। तो ये म्यूकोजा लेयर में एक्चुअली क्या रहता है, यहाँ पर लॉट्स ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहता है, विलाई बोलते हैं जिसको, ठीक है। लॉट्स ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, विलाई, ठीक है, इस तरह का रहता है, ठीक है। इस तरह का क्या रहता है बताइए, लॉट्स ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहता है, जिसको बोलते हैं विलाई। और एक अंदर से ये जो है, इसके अंदर से फूड एक्चुअली माइग्रेट हो रहा है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे लुमेन। क्या बोलेंगे बेटा, ये इसको बोलेंगे
लूमेन, ठीक है, जिसके अंदर से फूड एक्चुअली माइग्रेट हो रहा है, ठीक। तो ये जो आपका गैस्ट्रो इंटेस्टिनल हार्मोन, दिस ऑल द गैस्ट्रो इंटेस्टिनल हार्मोन इज एक्चुअली रिलीज फ्रॉम दिस चैंपियन म्यूकोसा लेयर। कहाँ से रिलीज होगा बेटा? सारा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल जो हार्मोन है वो कहाँ, कौन सा लेयर से रिलीज होगा बताइए? ये म्यूकोसा लेयर से रिलीज होगा, ठीक है। तो एज ए मेडिकल स्टूडेंट आपको ये बात जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी था, ठीक। अब देखिए ये जो म्यूकोसा लेयर है, यहाँ पर एक्चुअली क्या रहता है, ये लेयर में मतलब ये लेयर एक्चुअली अंदर बहुत सारा फोल्डिंग हो जाता है और फिंगर लाइक प्रोसेस दिखता है, जिसको बोलते हैं माइक्रोविली। क्या बोलते हैं बताइए? ये जो म्यूकोसा लेयर यहाँ पर क्या क्या रहता है बताइए? एटलीस्ट यहाँ पर ये चीज़ आपको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू जानना ही चाहिए। यहाँ पर रहता है माइक्रो, माइक्रो VILLI, माइक्रोविली रहता है। दूसरा और क्या रहता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड रहता है, ठीक है, गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड रहता है। और दूसरा बात क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, अगर गैस्ट्रिक ग्लैंड एक्चुअली कहां पर रहता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड रहता है एक्चुअली स्टमक में। अगर मान लो कि हमने स्टमक का टुकड़ा करा था, ऐसे पीस करा था, तो स्टमक का पीस में इनर कौन सा लेयर मिलेगा? म्यूकोसा। तो म्यूकोसा लेयर में स्टमक में जो ग्लैंड मिलता है उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। पर अगर इंटेस्टाइन को काटा, ठीक है, तो इंटेस्टाइन में भी क्या मिलेगा? ग्लैंड मिलेगा। तो उसको बोलेंगे हम इंटेस्टिनल ग्लैंड। क्या बोलेंगे बेटा? उसको यहां पर मैं शॉर्ट में लिख देता हूं बेटा, ठीक है, उसको बोलेंगे इंटेस्टिनल ग्लैंड, ठीक है। तो ये ग्लैंड में क्या रहेगा? दोनों तरह का ग्लैंड रहेगा, या तो एक्सोक्राइन ग्लैंड भी रहेगा, एंडोक्राइन ग्लैंड भी रहेगा, ठीक। तो यहां पर हम बातें कर रहे हैं मेनली किसके बारे में बताइए? एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। मन एंडोक्राइन टिश्यू, तो एंडोक्राइन ग्लैंड तो ऐसा प्रॉपर नहीं है, ये नॉन एंडोक्राइन पार्ट है। फिर भी यहां से ये जो टिश्यू है म्यूकोसा लेयर में जो सेल है, ठीक है, ये क्या करता है? दिस लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग ऑफ हार्मोन, ठीक है बेटा। तो ये बात क्या करना, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू याद रखना। अब एनसीईआरटी ने आपको दे के रखा है कि ये जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट एक्चुअली इट प्रोड्यूस मोर देन 10 हार्मोन। कितना प्रोडक्शन करता है बेटा? इट प्रोड्यूस मोर देन 10 हार्मोन, ठीक है। पर यहां पर हम बात करेंगे खाली 4 हार्मोन के बारे में, 4 हार्मोन, अबाउट 4 हार्मोन, ठीक, 4 हार्मोन, ठीक, 4 हार्मोन के बारे में बात करेंगे जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से क्या होता है बेटा? रिलीज होता है, ठीक है। अब वो क्या हार्मोन है, कौन सा हार्मोन है, मैं अभी आपको एक क्लियर डिस्कस करता, राइट, एक एक पॉइंट क्रिस्टल क्लियर कर देता। तो बेटा ऑलरेडी मैंने मेंशन किया कि जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट इट प्रोड्यूस more than 10 hormone, but in this section we have to discuss about major 4 hormone which is secreted by the gastrointestinal tract. Now this 4 hormone is gastrin, secretin, कोलेसिस्टोकाइनिन एंड गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ठीक है। अब ये जो गैस्ट्रिन है, गैस्ट्रिन इज स्ट्रिक्टली सेक्रेटेड फ्रॉम स्टमक। कहां से गैस्ट्रिन रिलीज होता है बेटा? स्टमक से रिलीज होता है। और बाकी ये जो 3 हार्मोन है, ठीक है, सेक्रेटिन, कोलेसिस्टोकाइनिन एंड गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, इट इज रिलीज फ्रॉम एक्चुअली इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। यहां पर मैं लॉन्ग फॉर्म लिखता हूं, CHO, कोलेसिस्टोकाइनिन, काइनिन, और इसका नाम क्या है? गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में बताइए? द हार्मोन ऑफ स्टमक, दैट इज गैस्ट्रिन, ठीक है। तो ये गैस्ट्रिन हार्मोन जो है, गैस्ट्रिन हार्मोन इज एक्चुअली रिलीज फ्रॉम द म्यूकोसा ऑफ पाइलोरिक रीजियन, ठीक, ऑफ स्टमक, ठीक। तो मैं यहां पर आपको देखा था कि कहां से एक्चुअली गैस्ट्रिन रिलीज होता है, ठीक। आप जानते हैं कि ये गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में ये मैं किसका स्ट्रक्चर बनाया बेटा? ये बनाया मैंने स्टमक का स्ट्रक्चर,
ठीक है, स्टमक है। तो स्टमक जो है, स्टमक हैव 4 पार्ट। कितना पार्ट है स्टमक का? 4 पोर्शन है। ये जो स्टमक का ये ऐसा ऊंचा बल्जिंग पोर्शन है, ठीक है, ये जो जहां पर गैस फील्ड रहता है, कुछ गैस फील्ड यहाँ पर गैस, कुछ गैस क्या रहता है यहाँ पर, ए पोर्शन में फील्ड रहता है। तो ये जो रीजन है इसको बोलते फंडस, FUNDUS, फंडस पोर्शन ऑफ स्टमक। और जो जगह पे आके डायरेक्ट जस्ट फूड गिरता है, ठीक है, स्टमक का ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन को क्या बोलेंगे बताइए? इसको बोलेंगे कार्डिया। क्या बोलेंगे बेटा? कार्डिया, ठीक है। कार्डिया पोर्शन के बाद ये जो टोटल पोर्शन है लॉन्ग, ये जो टोटल पोर्शन है इसको बोलेंगे बॉडी, बॉडी ऑफ स्टमक, ठीक। और जो लास्ट पोर्शन है यहाँ पर स्टमक का, ये जो लास्ट पोर्शन है, ठीक है, जहां से इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रहा है, तो ये जो पोर्शन है स्टमक का, ये पोर्शन को बोलते हैं पाइलोरिक पार्ट, पाइलोरिक पार्ट, पाइलोरिक पार्ट ऑफ स्टमक, ठीक है। तो एक्चुअली ये जो गैस्ट्रिन है, ठीक है, गैस्ट्रिन जो हार्मोन है ये स्टमक का कौन सा रीजन से मतलब रिलीज होता है बताइए? ये रिलीज होता है म्यूकोसा लेयर ऑफ पाइलोरिक रीजन ऑफ स्टमक, ठीक है बेटा। तो मैंने आपको इसका आइडिया पहले ही डेवलप करा दिया कि जो भी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हार्मोन रिलीज होगा वो कौन सा लेयर से होगा? म्यूकोसा लेयर से होगा, ठीक है। पर जो गैस्ट्रिन हार्मोन ये कहां से होगा बताइए? म्यूकोसा, ऑब्वियसली म्यूकोसा लेयर से होगा, बट इट इज एक्चुअली रिलीज फ्रॉम म्यूकोसा लेयर ऑफ पाइलोरिक पार्ट ऑफ स्टमक, ठीक। अब इसका फंक्शन क्या है बताइए? इसका फंक्शन ए है, यहाँ पर मैं 3-4 फंक्शन है, बहुत जबरदस्त फंक्शन, जो आपको क्या करना है बेटा, कभी भी भूलना ही मत, कभी भी मतलब भूलने का कोई चांसेस ही नहीं है, ठीक, भूलना मत। इट इज एक्ट ऑन एक्चुअली गैस्ट्रिक ग्लैंड। कहां पर एक्ट करता है बेटा? एक्ट ऑन गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक। गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक बोले तो क्या है? इट इज एसोसिएटेड टू स्टमक। स्टमक में जो अदर्स ग्लैंड रहेगा, ये अदर्स ग्लैंड के ऊपर कौन एक्ट करेगा बताइए? ये आपका गैस्ट्रिन एक्ट करेगा, ठीक है। तो कहां पर एक्ट करेगा देखिए, मैं बताता, इट इज एक्ट ऑन गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड स्टिमुलेट द सेक्रेशन ऑफ एसीएल एंड पेप्सिनोजेन। ये क्या करता है? स्टिमुलेट the secretion of ACL and pepsinogen, ठीक है बेटा। देखिए यहाँ पर समझने वाला बात है, ठीक। ये जो आपका गैस्ट्रिन हार्मोन है ये रिलीज हुआ कहाँ से? पाइलोरिक रीजन ऑफ म्यूकोसा लेयर, यहाँ से रिलीज हो गया। अब ये किसको एक्टिवेट करा? इट्स एक्ट ऑन गैस्ट्रिक ग्लैंड, मतलब स्टमक के अंदर जो अदर्स ग्लैंड है उसके ऊपर एक्ट करेगा। तो ये स्टिमुलेट क्या करा? स्टिमुलेट द सेक्रेशन ऑफ ACL मीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सेक्रेशन को स्टिमुलेट करेगा स्टमक से। और दूसरा और क्या स्टिमुलेट करेगा? इट इज ऑल्सो स्टिमुलेट द सेक्रेशन ऑफ पेप्सिनोजेन, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? जब हम प्रोटीनेशियस फूड खाते तो ACL क्या होता है? जब रिलीज नहीं होता, अगर रिलीज नहीं होता तो वो फूड क्या होता है? सॉफ्टेन नहीं होता, और फूड के साथ साथ बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रोब्स भी जा सकता है। तो ACL से जल के, ये एसिड है ना, पता है ना आपको, ये नेचुरल एसिड है जो अपना ब्यूटीफुल स्टमक ने इसको तैयार करता है। तो ये अपन को क्या करता है बताइए? जो फूड के साथ पैथोजन आता है उसको मार देता है, और जो फूड है हार्ड फूड उसको सॉफ्टेन बना देता है, ठीक है। इट्स रेडी फॉर द डाइजेशन, ठीक। तो ACL जो है स्टमक का एक पर्टिकुलर सेल से ये ACL रिलीज होता है जिसका नाम है ऑक्जिंटिक सेल, ऑक्जिंटिक सेल, ठीक है। तो ऑक्जिंटिक सेल के ऊपर कौन एक्ट करता है बताइए बेटा? ऑक्जिंटिक सेल के ऊपर एक्ट करता है आपका गैस्ट्रिन। और ऑक्जिंटिक सेल का एक और नाम है, इसका नाम है पेराइटल सेल ऑल्सो, पेराइटल सेल ऑल्सो, ठीक है। तो पेराइटल सेल और ऑक्जिंटिक सेल को क्या करता है? ये स्टिमुलेट कर देता है किसके लिए बताइए? फॉर द सेक्रेशन ऑफ ACL, हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
राइट, फॉर द डाइजेशन। और दूसरा और क्या करता है, ये पेप्सिनोजेन को रिलीज कर देता है, ठीक है। एक्चुअली पेप्सिनोजेन इज एन इनएक्टिव एंजाइम, ठीक है। ये जो पेप्सिनोजेन है ये एक्चुअली ये इनएक्टिव एंजाइम है, ठीक। तो ये इनएक्टिव एंजाइम को भी रिलीज करना जरूरी है। और साथ ही साथ उन्होंने देखिए, इट इज द रियल ब्यूटी ऑफ नेचर, ठीक है। साथ ही साथ उन्होंने गैस्ट्रिन ने क्या करा, एसीएल भी रिलीज करा और पेप्सिनोजेन भी रिलीज करा। पेप्सिनोजेन इज कन्वर्ट इनटू पेप्सिन, पेप्सिन, राइट, एक्टिव पेप्सिन, ठीक है। एक्चुअली पेप्सिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो पेप्सिनोजेन पेप्सिन में कब कन्वर्ट होता है, जब ये एचसीएल जाके गिरता है किसके ऊपर बताइए, पेप्सिनोजेन के ऊपर गिरता है। तो एचसीएल क्या कर देता है बताइए, पेप्सिनोजेन को, इनएक्टिव एंजाइम को कन्वर्ट कर देता है एक्टिव एंजाइम पेप्सिन में, ठीक है। एंड दिस पेप्सिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, डाइजेशन, प्रोटीन डाइजेशन, प्रोटीन डाइजेशन। दैट इज द ब्यूटी ऑफ गैस्ट्रिन, ठीक है। तो नेक्स्ट हार्मोन के बारे में अभी बात करेंगे जिसका नाम है सेक्रेटिन। एंड सेक्रेटिन इज रिलीज फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। नॉट ओनली सेक्रेटिन, दिस कोलेसिस्टोकाइनिन, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, दिस all these three hormone is actually released from our small intestine, right? Now this intestinal secretin is actually secreted from intestinal mucosa of, secreted from intestinal mucosa of duodenum, and jejunum, ठीक है। इसलिए मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम का जो डायग्राम बना के मैंने आपको ये पॉइंट आउट कराया था कि कौन सा पार्ट डियोडिनम है, कौन सा पार्ट जेजुनम है, ठीक है। तो ये डियोडिनम एंड जेजुनम का म्यूकोजा लेयर से कौन रिलीज होता है बताइए, सेक्रेटिन रिलीज होता है। जबकि ये डायग्राम मैंने आपको बना के दिखाया, मैं फिर से एक बार आपको याद दिलाता। ये हो गया आपका इसोफेगस, ये हो गया आपका स्टमक, ठीक है। स्टमक के बाद ये जो सी शेपेड का स्मॉल इंटेस्टाइन का, इसका नाम एक्चुअली डियोडिनम, ठीक है। तो डियोडिनम के बाद फिर ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हुआ, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन का ये जो फर्स्ट पार्ट है, क्वाइलिंग पार्ट, इसका नाम है एक्चुअली जेजुनम, ठीक है। जेजुनम, ठीक, जेजुनम। उसके बाद आप जानते हैं कि ये जगह से क्या रहता है, यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन रहता है, आपको मालूम है। लार्ज इंटेस्टाइन इधर से घूम के इस तरह से यहाँ पर आके क्या बनाता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो ये दो जगह से क्या होता है, कौन सा बताइए, आपका सेक्रेटिन रिलीज होता है। एंड नाउ द मेन एजेंडा इज, व्हाट इज द main function of this secretin in our body? It is actually act on, this secretin is actually act on exocrine part of pancreas। कहां पर एक्ट करता है बताइए, exocrine part of pancreas, pancreas, exocrine part of pancreas, and stimulate the secretion of H2O एंड बाइकार्बोनेट आयन। क्या करता है बेटा, ये जो एक्सोक्राइन पैनक्रियास में तो ये एक्ट करेगा सेक्रेटिन, पर ये स्टिमुलेट क्या करेगा, स्टिमुलेट द सेक्रेशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन, आयन, ION, ठीक है। तो बाइकार्बोनेट आयन क्या है, HCO3 नेगेटिव, ठीक है। तो ये सेक्रेटिन हार्मोन का स्पेशलिटी है कि ये क्या करेगा, एक्सोक्राइन पैनक्रियास में एक्ट करेगा और एक्सोक्राइन पैनक्रियास से क्या रिलीज करने में मतलब फोर्स करेगा बताइए, वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन इनटू द ड्यूडिनम, ठीक है। अब देखो कि ये पैनक्रियास जो है, पैनक्रियास का एक्सोक्राइन पैनक्रियास किसको बोलते हैं। मानिए कि ये जो है, ये जो टिश्यू है आपका, ये आपका पैनक्रियास है, ठीक। ये पैनक्रियास है, राइट।
आप जानते हैं पैनक्रियास के अंदर क्या रहता है बेटा, ढेर सारा डक्ट रहता है। अब पैनक्रियास जो है इट इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। ये जो पार्ट है पैनक्रियास का इसको बोलते हैं हेड, हेड। ये जो कार्व है, कार्व को बोलते हैं नेक, NEC के नेक। और ये जो पूरा लॉन्ग पार्ट है इसको बोलते हैं बॉडी, बॉडी। एंड लास्ट पार्ट ऑफ पैनक्रियास इज कॉल्ड टेल। ठीक है, चलो ये तो बेसिक बता दिया। अब पैनक्रियास के अंदर मेन जो पार्ट है, मतलब मैक्सिमम जो पार्ट है, ये क्या है बताइए, एक्सोक्राइन पैनक्रियास का पार्ट है। ठीक, ये जो गोला गोला बना रहा हूं बेटा, इट इज द एक्सोक्राइन टिश्यू ऑफ पैनक्रियास, राइट, एक्सोक्राइन पार्ट। और बाकी बीच बीच में जो पार्ट रहेगा, छोटा छोटा डॉटेड पार्ट, ये जो छोटा छोटा डॉटेड पार्ट, ये एक्चुअली क्या है, एंडोक्राइन पैनक्रियास। ठीक है, जो हार्मोन रिलीज करेगा। ठीक, ये हार्मोन रिलीज करेगा। पर एक्सोक्राइन पैनक्रियास जो है यहाँ पर मैंने बनाया, ये एक्सोक्राइन पैनक्रियास इज एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम फॉर ह्यूमन, राइट। ये क्या करेगा एक्सोक्राइन पैनक्रियास, ये जो गोला गोला है मैंने एक्चुअली इस तरह से देखा है, ये क्या है, इट इज द पार्ट ऑफ एक्सोक्राइन पैनक्रियास। ये जगह पे एक्ट करेगा कौन बताइए, सेक्रेटिन, राइट। ये सेक्रेटिन आके ये एक्सोक्राइन पैनक्रियास में एक्ट करेगा और ये एक्सोक्राइन पैनक्रियास से क्या करेगा, रिलीज करने में मदद करेगा कौन बताइए, ये रिलीज करने में मदद कर देगा कौन बताइए, एक तो है आपका H2O वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन HCO3 माइनस आयन। ठीक है, दैट इज द ब्यूटी ऑफ व्हाट, योर सेक्रेटिन। सेक्रेटिन ऑल्सो इंक्रीज द सेक्रेशन ऑफ बाइल। ये क्या करता है बताइए, ऑल्सो इंक्रीज द सेक्रेशन ऑफ, सेक्रेशन TION, सेक्रेशन ऑफ बाइल। ठीक है, बाइल जो है, बाइल जमा रहता है कहाँ पर, गॉल ब्लैडर में, तो बाइल का सेक्रेशन में क्या करता है बताइए, मदद करता है। ठीक है, और दूसरा और क्या करता है, इट एक्चुअली सेक्रेटिन ऑल्सो इनहिबिट द सेक्रेशन एंड मूवमेंट ऑफ स्टमक। ये क्या करता है, इनहिबिट द सेक्रेशन, सेक्रेशन एंड, यहां पर लिख देता हूं, मूवमेंट ऑफ स्टमक। ठीक है, खाना खाने के बाद देखना स्टमक मतलब अगर फील करे तो ऐसे 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 हिलता है, जिसको बोलते हैं पेरिस्टल्सिस। ठीक है, तो ये पेरिस्टल्सिस को, पेरिस्टल्टिक जो मूवमेंट है उसको कम कर देता है, और गैस्ट्रिक जो सेक्रेशन, स्टमक का जो सेक्रेशन, एसीएल सेक्रेशन, पेप्सिनोजन सेक्रेशन, इसको क्या कर देता है, कम कर देता है। और दूसरा और एक मुद्दा का बात है, ये जो सेक्रेटिन इज एक्चुअली फास्ट डिस्कवर हार्मोन बाय द साइंटिस्ट, राइट। ये भी आप याद रखना। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट हार्मोन के बारे में, जिसका नाम कोलेसिस्टोकाइनिन। तो अब ये जो कोलेसिस्टोकाइनिन है बेटा, कोलेसिस्टोकाइनिन इज शॉर्टली कॉल्ड CCK ऑल्सो, राइट। तो ये मैं डाइजेस्टिव सिस्टम बनाने लग गया। डाइजेस्टिव सिस्टम का ये हो गया स्टमक, स्टमक के बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट, डिओडिनम, डिओडिनम के बाद ये जो हाईली कॉइल एंड फोल्डेड पार्ट, इट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन इज नेक्स्ट कहाँ पर बताइए, ये स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ पर ओपन हो रहा है बताइए, ये ओपन हो रहा है आपका लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो मैं इस तरह से जस्ट सिंप्लीफिकेशन कर देता हूँ। और ये जो केचुआ जैसा लास्ट में दिख रहा है, इसको बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, जो क्या है, एक वेस्टिजियल ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी में। अब ये जो कोलेसिस्टोकाइनिन इज एक्चुअली सेक्रेटेड फ्रॉम द होल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। कहां से सेक्रेट होता है बेटा, इट इज सेक्रेटेड बाय द म्यूकोजा ऑफ एंटायर स्मॉल इंटेस्टाइन। म्यूकोजा ऑफ एंटायर स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, मतलब ये पूरा पार्ट जो स्मॉल इंटेस्टाइन का है, यहां से यहां तक ये राइट,
ये पूरा पार्ट से क्या होता है बताइए, कोलेसिस्टोकाइनिन मीन सीसीके रिलीज होता है। ठीक है, अब इसका एकदम बहुत ही सिंपल फंक्शन मैं यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, सीसीके कोलेसिस्टोकाइनिन एक्ट ऑन बोथ द पैनक्रियास एज वेल एज गॉल ब्लैडर। कहाँ पर एक्ट करेगा बताइए, इट इज एक्ट ऑन पैनक्रियास एज वेल एज गॉल ब्लैडर, GALL गॉल ब्लैडर। ठीक है, तो ये पैनक्रियास के ऊपर एक्ट करके क्या करता है, इट स्टिमुलेट द पैनक्रियास टू रिलीज द डाइजेस्टिव एंजाइम। क्या रिलीज करता है बताइए, डाइजेस्टिव एंजाइम। digestive enzyme, it stimulate the pancreas to release the digestive enzyme or digestive juice, and the cholecystokinin stimulate this gallbladder to release the more amount of bile juice, bile juice। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको एक थोड़ा छोटा सा और एक डायग्राम बना देता। ये किसका डायग्राम है बेटा, ये हो गया आपका लिवर। ठीक है, तो लिवर क्या करता है, बाइल सिंथेसिस करता है, बाइल जूस सिंथेसिस करता है। ठीक है, और बाइल जूस सिंथेसिस करके यहाँ पर एक ग्लैंड मतलब ब्लैडर रहता है जिसका नाम है गॉल ब्लैडर, GALL गॉल ब्लैडर। ठीक है, तो बाइल जूस राइट, गॉल ब्लैडर। तो बाइल जूस सिंथेसिस कौन करता है, लिवर सिंथेसिस करता है। और ये बाइल जूस स्टोर कहाँ पर होता है बताइए, ये गॉल ब्लैडर में। तो ये जो कोलेसिस्टोकाइनिन इट स्टिमुलेट द गॉल ब्लैडर टू रिलीज मोर अमाउंट ऑफ बाइल जूस। अब नेक्स्ट एंड लास्ट जो हार्मोन है उसका बात कर लेते हैं कि गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। ठीक, तो गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड जो है इट इज एक्चुअली इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंटेरोगैस्टोरिन। ठीक है, क्या बोलते बेटा, एंटेरोगैस्ट्रॉन। ठीक है, एंटेरोगैस्ट्रॉन भी बोलते हैं। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड इज ऑल्सो कॉल्ड एंटेरोगैस्ट्रॉन। ठीक, एंड दिस एंटेरोगैस्ट्रॉन और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड इज एक्चुअली सेक्रेटेड बाय द डियोडिनल म्यूकोजा। ये जो डियोडिनम है, डियोडिनम का जो म्यूकोजा है यहाँ से, ये जगह से एक्चुअली रिलीज होता है कौन बताइए, आपका गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। एंड व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ दिस गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, इसका नाम में ही छुपा हुआ है बेटा, इट इनहिबिट द गैस्ट्रिक सेक्रेशन। That is very very simple to understand, right? This gastric inhibitory peptide just inhibit the gastric secretion। ये क्या करता है, inhibit the gastric secretion and gastric stomach contraction or motility of stomach and contraction। ठीक है, देखिए खाना खाने के बाद, जब खाना खाने के बाद भी और जब हमारा पेट में खाना नहीं रहता, ठीक है, तब क्या है, तब अगर डाइजेस्टिव जूस रिलीज हो गया ज़्यादा से ज़्यादा तो क्या है, अपना जो पेट का मतलब स्टमक का टिश्यू है उसको ही क्या करेगा, डाइजेस्ट कर देगा, हानि पहुंचा देगा। ठीक है, तो उस समय जिस समय हमारा पेट में खाना नहीं रहता उस समय अपना मतलब स्टमक रिलीज क्या करता है बताइए, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, जो क्या करता है बाकी डाइजेस्टिव जो जूस सेक्रेट करने वाला ग्लैंड है, ठीक है, स्टमक का या इंटेस्टाइन का, उसको क्या कर देता है, इनएक्टिव कर देता है। और पेरिस्टल्टिक मूवमेंट जो है, गैस्ट्रिक जो मोटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन, वो भी क्या कर देता है, मतलब रिड्यूस करा देता है, जिसके वजह से अपना बॉडी क्या रहता है, सेव रहता है। और दूसरा और एक बात, सेवरल नॉन एंडोक्राइन टिश्यू सेक्रेट हार्मोन दैट इज कॉल्ड ग्रोथ फैक्टर। ठीक है, कुछ नॉन एंडोक्राइन टिश्यू भी है जो क्या करता है, ग्रोथ फैक्टर रिलीज करता है। ठीक है, तो ग्रोथ फैक्टर इज एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेन
नॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू एंड देयर रिपेयर एंड रीजनरेशन। क्या करता है बेटा ये? इट रेगुलेट द रिपेयर एंड रीजनरेशन, जनरेशन। ठीक है, मान लो कोई इंटेस्टिनल पार्ट को मतलब जीआई ट्रैक्ट मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट का कोई पोर्शन में डैमेज हो गया, ठीक है, या मतलब कोई भी हानि पहुंच गया, ठीक, तो वो पोर्शन को रिपेयर कौन करता है बताइए? एक ग्रोथ फैक्टर बोल के रिलीज होता है और एक मतलब हार्मोन, ठीक है, फैक्टर एक्चुअली ये तो ये उसका रिपेयर भी कंट्रोल करता है और कोई डैमेज पार्ट को रीजनरेट करके फिर भी नॉर्मल टिश्यू में कन्वर्ट कर देता है। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल हार्मोन। आई होप you enjoy a lot. Thank you for watching. Like, comment, share and subscribe. Bye बच्चों.